आज हमारे सामने अयूब अंसारी सर, जिनसे आज हम एक खुसूसी मुलाकात उनसे कर रहे हैं। इस मुलाकात का मकसद ये है कि आज उनको बॉडी बिल्डिंग में जो कोचिंग करते थे, आज पूरे 40 साल हो चुके हैं। इस 40 साल में जो हमारे अयूब अंसारी सर ने उनका जो कारवा था 40 साल का, उस 40 साल में उन्होंने कितने बॉडी बिल्डर्स तैयार किए, यानी उनका जो इतिहास है 40 साल का, आज हम उनसे जानना चाहेंगे कि अयूब सर, आप जो 40 साल आपका जो कारवा चलते आ रहा है और अभी भी आप जो है तो कोच के माध्यम से जो है तो आज भी बॉडी बिल्डिंग बिल्डरों को और फिटनेस के जो लोग हैं, जो फिटनेस के लिए आप मार्गदर्शन कर रहे हैं, क्या है आपका 40 साल का कारवास? सबसे पहले तो पृष्ठभूमि दैनिक हमारे सैयद करीम साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे इस चैनल पे एक मेरी मुलाकात देने के लिए मुझे बुलाया गया और मेरी शुरुआत हुई। देखो आज 40 साल हो गए और अभी रेगुलर मैं चालू हूँ माशाल्लाह। और दूसरी बात है कि जैसा मैंने शुरुआत किया है जानने में सन 1998 लाला हिल क्लब, मेहरा लाला सेठ, उनके क्लब से शुरुआत किया। उसके बाद में राजेश भाई अंकुशराव टोपे, स्वर्गीय अंकुशराव टोपे, हमारे माजी आरोग्य मंत्री राजेश भैया टोपे, और वहाँ से बॉडी बिल्डिंग की एक शुरुआत बहुत बेहतरीन हुई। और पहला कंपटीशन ऐतिहासिक वहाँ से शुरुआत हुई और पहला प्रमाण पत्र राजेश भैया टोपे के और मेरे सिग्नेचर का, और वहाँ से बॉडी बिल्डिंग की एक परंपरा चालू हुई है। सर, आपका जो बॉडी बिल्डिंग का जो उद्देश्य था, क्या ऐसा कुछ जब आप कोचिंग करते थे, जैसा अभी आपने बताया स्वर्गीय अंकुशराव टोपे जी मच्छदौरी कॉलेज में आप जब बॉडी बिल्डिंग करते थे, उस समय का दौर आपका कैसा था? आपने किस तरह बॉडी बिल्डिंग को प्रेरणा दी, बिल्डरों को तैयार किया, वो पीरियड आपका कैसा था? उसके बारे में कुछ बात बताइए आप। उस पीरियड ऐसा था क्या, एक ही हेल्थ क्लब था और एक माहौल, गरीबी, आर्थिक परिस्थिति बहुत गरीबी थी। 50 रुपये उस फीस थी उस पीरियड में। और टोटल जानने से कन्या नगर हो गया, रामनगर हो गया, गांधी नगर हो गया, पुलिस कॉलोनी हो गई, तरह तरह के बच्चे, एकदम हाउसफुल रहता था कि उस पीरियड में उस एक क्लब श्री जो होगा कम से कम 4 से 5 हज़ार पब्लिक थी। शुरुआत वहाँ से ऐसी परंपरा चलती गई है। सर, मैं आपसे, हमारे सर से जानना चाहता हूँ कि आपके कार्यकाल में जब आप स्टार्ट जो कोचिंग करते थे राउत हिल क्लब में, उस राउत हिल क्लब में आपके पास जो बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन होते थे, उस समय आपने कितने बॉडी बिल्डर्स तैयार किए जो जालना श्री, मराठवाड़ा श्री, महाराष्ट्र श्री या इंडिया लेवल तक आपके बॉडी बिल्डर वहाँ तक पहुँचे क्या? जी, फर्स्ट तो मेरा वहाँ से शुरुआत हुई लाला हिल क्लब, उसके बाद में राजेश भैया टोपे, उसके बाद में 2000 से राजेश भैया राउत, स्वर्गीय रामबाबू राउत। एक वहाँ पर तो इतना ज़बरदस्त बहुत अच्छा पैमाना रहा और वहाँ से एक परंपरा, एक क्लब सीरीज से लेके एक क्लब सीरीज तरह तरह के 7 लगातार 7 टाइम क्लब सीरीज, और उसमें एक आप भी क्लब सीरीज है कि वैसा दौर अभी तक कहीं नहीं आया। और बहुत बेहतरीन क्लब सीरीज लेके जालना श्री, मराठवाड़ा श्री, महाराष्ट्र श्री, यानी कि मिस्टर इंडिया सर्टिफाइड हुए बच्चे वहाँ पर, बहुत बेहतरीन एकदम। सर, ऐसे बॉडी बिल्डर के नाम बोलिए आप जो क्लब सीरीज से उनका प्रवास जो है तो महाराष्ट्र और इंडिया लेवल तक गया, ऐसों के आप नाम बताइए। हाँ, क्लब सीरीज से शुरुआत तो 7 हो गया। तो सबसे पहले तुम्हारे बाबर खान फौजी, उसके बाद जहीर रॉक, उसके बाद इमरान खान फौजी, उसके बाद मज़र खान, उसी के बाद सैयद करीम आपिच, और उसके बाद में शकील अक्को। ये ऐसे तरह तरह के क्लब सीरीज, तो वो क्लब सीरीज होते तो जालना सीरी टाइटल में आते थे। वो एक माहौल ऐसा था बहुत ज़बरदस्त। और उसके बाद में महाराष्ट्र सीरी में टॉप 10 बैठे, सब टॉप 10 महाराष्ट्र सीरीज में सैयद अमजद,
आज जो उनका सैयद फिटनेस जिम है, माशाल्लाह बहुत बेहतरीन जिम डाले सैयद अमजद, वो महाराष्ट्र शरीर में टॉप 10। और इमरान खान फौजी जो है, तो उन्होंने मिस्टर इंडिया सर्टिफाई है, जूनियर महाराष्ट्र ग्रुप सेकंड मार के मिस्टर इंडिया को सिलेक्शन हुआ उनका, ऐसा है। सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपका जो 40 साल का जो आज तक 40 साल आपको इस बॉडी बिल्डिंग में हो चुके हैं, बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी तरीके से जो है तो अयूब अंसारी सर बिल्डरों को जो है तो कलब श्री से लेकर तो महाराष्ट्र तक उन्होंने ऐसे बिल्डर तैयार किए जिन्होंने बड़े बड़े खिताब हासिल किए। बहुत ऐसे बिल्डर है, मैं भी एक जालना श्री बॉडी बिल्डिंग में मेरा भी योगदान था। मैं जो है तो सर के कार्यकाल में सर का स्टूडेंट हूँ। सर के कार्यकाल में जो है तो कलब श्री से लेके मेरा भी प्रवास जालना श्री महाराष्ट्र तक मैंने कंपटीशन खेला हूँ। सर का बहुत बड़ा जालना शहर में योगदान है। सर ये 40 साल में आपको ये बॉडी बिल्डिंग से क्या मिला और आज आपको क्या उम्मीद है बॉडी बिल्डर से या आज के जो राजकीय नेता है, जो हमारे आजी माजी मिनिस्टर है, इनसे आपकी कोई उम्मीद है क्या? मैं ज़िंदगी में बहुत सारे संघर्ष करना पड़ा, बहुत मुश्किलों को सामना पड़ा कि आप जो सवाल करें पत्रकार साहब, तो इसके अंदर मेरे को एक मेरी याद आ गई कि एक मेरा दौर था राजेश भैया टोपे के, जब जिम चलाता था, आर्थिक परिस्थिति बहुत गरीब थी कि उस पीरियड में साइकिल पंक्चर हो गई तो मेरे को पैसे नहीं थे। तो एक बार ऐसा वाक़या हुआ कि मुझे यहाँ से बाईपास से जाना था गांधीनगर, तो साइकिल थी, साइकिल को मडगार्ड नहीं है और रहा सवाल कि उस दिन पंक्चर को पैसे नहीं थे। एक वाक़या ऐसा होता मेरे साथ कि मैं नीम के पत्ते, वो ट्यूब बस्ट हो गया तो नीम के पत्ते डाल के टायर के अंदर फिर वैसे ही बाईपास पे जाके घर में पहुँचा। ऐसे एक मेरी ज़िंदगी में एक वो मोड़ आया था, वो मैं ज़िंदगी भर भूलूँगा नहीं और वो मोड़ आता तो इंसान के आगे लिए दुरुस्ती के लिए बहुत अच्छा रहता है। सर आपके 40 साल के कार्यकाल में कितने बॉडी बिल्डर्स, उनकी संख्या आप बता सकते हैं क्या? जितने बॉडी बिल्डर्स आपके कार्यकाल से अभी तक तैयार हुए और अभी भी जो है तो तैयार है या कोई जिस जिम डाले हुए है? हाँ, अभी बहुत सारे मेरे स्टूडेंट हैं और मैंने जो मेरे कार्यकारिणी में जो अभी 40 साल हो गए, अब सारी तारीफ़ अल्लाह की, 40 साल हो गए, अभी आगे और मैं कंटिन्यू मेरी लाइफ पूरी इसी के लिए दिया है, इसी में मुझे मरना है। और रहा सवाल कि मैं हज़ार लाखों से फ़िटनेस पे तैयार किया मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, और हज़ारों से बॉडी बिल्डर अभी एसआरपी, आरपीडीएस, अभी मेरे जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स बहुत सारे, एक अधिकारी भी है, अभी एक आशीष बोल के बदनापुर को है, आगड़े बोल के सदर बाज़ार को है, तो ऐसे बहुत सारे सब सब स्टूडेंट हर में आर्मी वगैरह ये सब ऐसे बहुत सारे भर्ती वाले। सर आज का जो नौजवान तबका है और जो बॉडी बिल्डिंग आज चल रही है, ये आज के जो नौजवान तबका है कुछ अलग तरीके पे जा रहे हैं, जैसे कि सोशल मीडिया के माध्यम से नशा कर रहे हैं, गलत लाइन में जा रहे हैं। इनके लिए बॉडी बिल्डिंग के माध्यम से आप इनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? और हर व्यक्ति को यानी कि नशा बुराई काम से रोकने के लिए फिटनेस होना, हर व्यक्ति ने जिम करना, एक्सरसाइज करना, योगा करना, कार्डियो करना, मॉर्निंग वॉक करना, ये हर चीज़ को बच्चे से बूढ़े को ये चाहिए और मेरा एक संदेश है कि ये हर किसी ने करना चाहिए। नौजवानों के लिए क्या संदेश? नौजवानों के लिए संदेश है कि आज बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं तो ये इसके अंदर डाइट, न्यूट्रिशन, डाइट, प्लानिंग, ये बहुत सारे तरह के हैं, लेकिन अभी इसके अंदर स्टेरॉइड बहुत चढ़ा, तो इसके लिए अब जो करना चाहते हैं, जिसका है बॉडी बिल्डिंग बोले तो अब खर्चे का धन होगा, जिसका ना पैसा हुए बॉडी बिल्डिंग करेंगे, नहीं गरीब भी कर सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नेचुरल जो है तो नेचुरल भी बनता, थोड़ा टाइम लगता, थोड़ा टाइम के बाद इतना बेहतरीन बनता हो, लेकिन कैसा आजकल बच्चों का नहीं, कैसा है एक शॉर्टकट में तुरंत का देख रहे, लेकिन बॉडी बिल्डर जो करते हैं तो नेचुरल भी करो, ऐसा ज़रूरी जिसका ना पैसा नहीं है वो भी करो, डाइट करो, न्यूट्रिशन करो, तुम्हारे सलाद है, चिकन है, अंडे है, मच्छी है, तो गरीब से गरीब उतना कर सकता उतना करो, तुम इंशाल्लाह बहुत अच्छे से बॉडी बिल्डर बन सकते हैं। सर आज के जो बॉडी बिल्डर्स है, जैसे कि आपने कहा कि पैसा नहीं है, नेचुरल में आपने ये बताया बॉडी बिल्डरों को, जैसा जो गरीब तबके के बिल्डर्स है आज वो बॉडी तो बनाना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए खर्चे के बहुत वांदे हो चुके हैं,
जैसा गरीब घर के जो बच्चे वो सोचते कि हमने जालना श्री, मराठवाड़ा श्री ये लेवल पे जाना चाहिए, तो ये लेवल के लिए किसका सपोर्ट की ज़रूरत पड़नी चाहिए? अगर वो बॉडी बिल्डर समझो आज अगर जालना श्री मारता है और उसके आगे उसके खर्चे क्या बने, जैसे कि बॉडी बिल्डर को आज अगर सही ढंग से खर्चा करा बॉडी बिल्डर ने तो उसको 25 से 30 हज़ार रुपये महीने का खर्चा आता है। अब वो बॉडी बिल्डर के लिए घर में तो वो सुविधा नहीं कर सकता 25-30 हज़ार रुपये कमाने की, क्योंकि उसकी कमाई 10-20 हज़ार रुपये उनके वालिद की या उनके पिताजी की होती है, तो वो बिल्डर को नहीं लगा सकते घर खर्चे के। तो वो बिल्डर ने क्या करना चाहिए, या उसके लिए राजकीय लोगों ने या ऐसे बड़े लोग हैं उन्होंने आगे आना चाहिए क्या? हाँ, ऐसा है, जो बच्चों में उमंग है, जो बच्चा आगे समझो रेस का घोड़ा आगे डेवलप हो सकता है, उसमें उमंग है, तो हर किसी ने कोई रहा तो उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। और कभी सपोर्ट हुआ तो अच्छा है, और नहीं भी है तो नेचुरल भी कर सकते हैं, थोड़ा स्लो में हो सकता है, अच्छा बॉडी बिल्डर बन सकता है, ऐसी कोई बात नहीं कि ये होना ज़रूरी नहीं है। बॉडी बिल्डर जिसको शौक है तो वो ऐसा भी बन सकता, पैसे से बन सकता, और विदाउट पैसे के थोड़ा लेट बनेगा, और वैसा भी बन सकता है। सब समझ समझ के हेर फेर है। ये थे हमारे अय्यूब अंसारी सर, जिनका 40 साल का जो कारावास है उस पे उन्होंने कुछ अहम बातें बताई। उनका कारावास इतना बड़ा है, अगर वो 40 साल का कारवा हमें सामने समझाएंगे तो मेरे हिसाब से 2 से 3 दिन हमको उनके पूरे डिटेल मालूम होने को लगेंगे। लेकिन आज उन्होंने शॉर्ट फॉर्म में हमारे यूट्यूब चैनल दैनिक पृष्ठभूमि में उन्होंने एक शॉर्ट में ये बात रखी है। बोलने का मतलब है कि हमने बॉडी बिल्डिंग में जालना बोलता है, जालना सच बोलता है, बोल रहा है और बोलेगा कि जो इसके अंदर मैंने मेरी ज़िंदगी योगदान दिया है, और मैं इसी के कारण कि बॉडी बिल्डिंग मेरी जान और मेरी शान है। रहा सवाल कि हमने सभी को मंच दिया, हमने जितने जो समाज सेवक है, मंत्री, आजी, माजी, आजी नगर सेवक, सभी को हमने दिए। शुरू में समझो राव साहब पाटिल दानवे को, उनको मंच दिए। उसके बाद में अर्जुन राव खोतकर साहब उनको दिए, कैलाश गोरंट्ल साहब को दिए, भास्कर अम्बेकर साहब को दिए, तुम्हारे चौहान साहब को दिए। जितने भी जो है, और इसमें अंकुश राव टोपे, शुरुआत तो अंकुश राव टोपे से शुरुआत, स्वर्गीय हमारे अंकुश राव टोपे, राजेश भैया टोपे, तो ये इनसे तो शुरुआत हुई बॉडी बिल्डिंग की, मैं ये मानूंगा। और उनके वहाँ पर वो जो मेरी इतिहास है, ये सभी को, भास्कर अम्बेकर साहब, और हमारे जालना जिला बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन सबसे बड़ा योगदान है उनका, कंटिन्यू चल रहा है। सभी जो एसोसिएशन में जो समाज में जो उनको हेल्प मदद करते हैं, कंपटीशन के तरह तरह के कंपटीशन होते हैं, जालना जिला IBBF जालना जिला बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन, हमारे महावीर भैया ढक्का, इनका बहुत बड़ा योगदान है। महर्षि वाल्मीकि क्रीड़ा मंडल, वो व्यायामशाला सेवाभावी संस्था, हाथ से शुभ हाथ से कार्यक्रम शुरू होते थे, और इन्होंने सबने टाइम दिया, उन्होंने वक्त दिया, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त। जितने भी आपने आज हमारे जालना के नेता है बड़े बड़े, इनके आपने अभी नाम लिए कि इनसे शुरुआत हुई है बॉडी बिल्डिंग में, क्या इनसे क्या अपेक्षा रखते हैं जो बॉडी बिल्डर तैयार होना चाहते हैं? जैसा कि आप आज आपकी मिसाल है कि 40 साल हो गए आपको, आपकी परिस्थिति क्या है हमारे बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन को उनको सबको पता है। आज आपकी क्या हालत है हमें सब पता है। क्या आप क्या अपेक्षा रखते हैं इन राजनेताओं से? आज अपेक्षा तो नहीं है, सब अच्छा बुरा सभी को समझता। इंशाल्लाह अब ये इसके अंदर मेरे को एक फ्रेंड सर्कल में एक पुरस्कार मिलने वाला है, और उसके अंदर डिक्लेरेशन होगा कि मेरे सिल्वर जुबली पे एक अच्छे पैमाने पे मराठवाड़ा श्री एक बॉडी बिल्डिंग होगा, और वहाँ पर ये सब एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे। मेरी एक रिक्वेस्ट है, और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे। मेरी ज़िंदगी का पहला और आखिरी मेरे हैंडलिंग रहेंगे, उससे कल हो ना हो, वो पहला और आखिरी एक बहुत बेहतरीन कॉम्पिटिशन इतना होगा, खाली इतनी मेरी अपेक्षा है। बात अभी मेरी 56 रनिंग चालू है सर मुझे। आप अभी आगे और बॉडी बिल्डिंग कब तक करना चाहेंगे? कोचिंग कब तक आपकी कोचिंग कब तक चलेंगी? अभी ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, सभी की दुआ है मेरे साथ। मैं आज जो समझो 20 साल का था, आज बीच में तो आज भी मेरा वर्क वही है, और आगे आगे की बात अल्लाह के हाथ है। मेरी जब तक सांस रहेंगी, जब तक मैं बॉडी बिल्डिंग में मैं चला रहूँगा। मैं ये थे हमारे अय्यूब अंसारी सर, जिन्होंने बहुत अच्छी तफसील में डिटेल में मेन पॉइंट की बात
उन्होंने आज दैनिक पृष्ठभूमि के सामने हमारे सामने रखी है। मैं अय्यूब अंसारी सर का शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारे इस चैनल को वक़्त दिया, टाइम दिया। दैनिक पृष्ठभूमि यूट्यूब चैनल सैयद करीम